नमस्कार प्रिय मित्रों, हिंदी ट्रिकी गुरु चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम अलंकार से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि यूपी टीजीटी, पीजीटी, यूपीपी, बिहार स्टेट तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, काव्य में जहाँ शब्द और अर्थ दोनों के कारण रमणीयता और चमत्कार हो, वह कौन सा अलंकार कहलाता है? विकल्प ए उभयालंकार, बी अर्थालंकार, सी काव्यालंकार, डी शब्दालंकार। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए उभयालंकार। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 2, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विकल्प ए श्लेष अलंकार, बी उपमालंकार, सी यमक अलंकार, डी रूपक अलंकार। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ चिपकना, मिलना अथवा संयोग होना। इसकी परिभाषा है जहाँ एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपकते रहते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 3, उपमेय में उपमान के संशय को पैदा करने वाला अलंकार क्या कहलाता है? विकल्प ए श्लेष अलंकार, बी उपमालंकार, सी यमक अलंकार, डी संदेह अलंकार। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी संदेह अलंकार। संदेह अलंकार क्या है? रूप रंग आदि के सादृश्य होने के कारण उपमेय में उपमान का संशय होने पर संदेह अलंकार होता है। जैसे नारी बीच सारी बीच नारी है, कि नारी बीच सारी। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 4, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करे किनको, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होय। विकल्प ए अतिशयोक्ति अलंकार, बी विरोधाभास अलंकार, सी दृष्टांत अलंकार और डी अन्योक्ति अलंकार। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार की परिभाषा क्या है? जहां उपमेय और उपमान के साधारण धर्म का बिंब प्रतिबिंब भाव दर्शित किया जाए तथा वाचक शब्द का उल्लेख न हो, वहां दृष्टांत अलंकार होता है। अगला प्रश्न, खोले जो किवार तुम को ही ऐती बात, हरि नाम है हमारी बसी कानन पहाड़ में। अलंकार पहचानिए। विकल्प ए छेकानुप्रास, बी लाटानुप्रास, सी वक्रोक्ति अनुप्रास, डी श्लेष अलंकार। तो इसका सही विकल्प होगा वक्रोक्ति अलंकार। परिभाषा क्या होगी? जहाँ पर वक्ता के कथन का श्रोता द्वारा वक्ता के अभिप्रेत आशय से श्लेष अथवा काक उक्ति के
भिन्न अर्थ लगाया जाए वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। प्रश्न संख्या 6 देखिए, अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका विकल्प ए वस्त्र, विकल्प बी वर्ण, सी आभूषण, डी विशिष्ट। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी आभूषण। प्रश्न संख्या 7 देखिए, रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार होगा, क्योंकि र र र र वर्ण की पुनरावृत्ति हुई है। तो विकल्प देखिए, विकल्प ए विवक्षा अलंकार, बी अनुप्रास अलंकार, सी पुनरुक्ति अलंकार और डी विरोधाभास। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? जिन अलंकारों में वर्णों या व्यंजनों की आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। इसके 5 भेद होते हैं, 5 भेद। कौन कौन है? छेकानुप्रास, दूसरा है वृत्त्यानुप्रास, तीसरा है श्रुत्यानुप्रास, चौथा है अंत्यानुप्रास और 5वां है लाटानुप्रास। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 8, काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ घटा घटा शब्द 2 बार आया है और दोनों शब्दों के अर्थ भिन्न हैं। यहाँ देखिए, विकल्प ए विवक्षा अलंकार, बी अनुप्रास अलंकार, सी यमक अलंकार और डी उपमा अलंकार। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी। यमक अलंकार की परिभाषा क्या है? जहाँ पर शब्द की अनेक बार भिन्न अर्थों में आवृत्ति होती है वहाँ पर यमक अलंकार होता है। अगला प्रश्न, एक म्यान में 2 तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं में कौन सा अलंकार है? विकल्प ए दृष्टांत, बी अनुप्रास, सी श्लेष और डी प्रश्न। तो इसका सही उत्तर होगा दृष्टांत अलंकार। विकल्प ए। दृष्टांत अलंकार की परिभाषा क्या है? जहाँ दोनों सामान्य या दोनों विशेष वाक्य में बिंब प्रतिबिंब भाव होता है वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 10, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विकल्प ए उपमा, बी अनुप्रास, सी रूपक और डी उत्प्रेक्षा। तो इसका सही उत्तर होगा रूपक अलंकार, विकल्प सी। रूपक अलंकार की परिभाषा क्या है? जब प्रस्तुत या उपमेय पर अप्रस्तुत या उपमान का आरोप होता है तब रूपक अलंकार होता है। तो दोस्तों, इस तरह यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।